नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। 24 घंटे के दौरान 1266 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 25,333 पहुंची। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और आजसू प्रमुख सुदेश महतो भी हुए कोरोना संक्रमित। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य में इस बार मुहर्रम का जुलूस नहीं निकाला जाएगा और झारखंड के तीरंदाजी कोच धर्मेंद्र तिवारी को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाने की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 1266 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 25,333 पहुंच गई है। वहीं 340 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इसी के साथ राज्य में स्वस्थ होने वाले लोगों की कुल संख्या 15,709 हो गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 9,359 है। कल रांची से 426, पूर्वी सिंहभूम से 360, बोकारो से 62, पश्चिमी सिंहभूम से 55, हजारीबाग से 43, गुमला से 40, धनबाद और साहिबगंज से 33, देवघर से 32, लातेहार से 27, खूंटी से 25, सरायकेला से 22, गिरिडीह से 18, कोडरमा से 16, पाकुड़ से 15, सिमडेगा से 14, रामगढ़ से 12, गोड्डा से 10, गढ़वा से 9, चतरा से 5, लोहरदगा से 4, दुमका से 3 और जामताड़ा से 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य भर में कल 9 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। इसके बाद मृतकों की कुल संख्या 265 पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कल स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी संक्रमित पाए गए। उन्होंने इसकी जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी है। वहीं आजसू प्रमुख सिल्ली विधायक और पूर्व मंत्री सुदेश महतो ने भी सोशल मीडिया पर खुद को कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। राजधानी रांची में मंगलवार को रैपिड एंटीजन मास टेस्टिंग ड्राइव का सफल संचालन किया गया। इस दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग ड्राइव चलाया गया, जिसमें 10,101 नमूनों की जांच की गई। इस दौरान 248 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि 9,853 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। उधर पूर्वी सिंहभूम जिले में भी कोरोना संक्रमण में बढ़ोत्तरी को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर व्यापक कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्ट अभियान चलाया जा रहा है। तय लक्ष्य 10,000 लोगों की जांच कल पूरी नहीं होने पर आज भी जांच अभियान चलाया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के 30 स्थानों पर 80 टीमें 10,000 लोगों की रैपिड एंटीजन जांच कर रही हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य में इस बार मुहर्रम का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। सेंट्रल मुहर्रम कमेटी ने कल रांची में हुई बैठक में मुहर्रम का जुलूस नहीं निकालने का फैसला किया है, जबकि शारीरिक दूरी का ख्याल रखते हुए मुहर्रम के अन्य धार्मिक क्रियाकलाप होंगे। इसमें नजर व नियाज शामिल हैं। बैठक की अध्यक्षता हाजी अब्दुल कादिर रब्बानी ने की। इस बैठक में धोताल अखाड़ा रांची और इमाम बख्श अखाड़ा रांची के प्रमुख खलीफा की मौजूदगी में जुलूस पर चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया। बैठक में कहा गया कि इस बार केवल इमामबाड़ा, करबला में नियाज और फतीहा होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है।
इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से कोविड महामारी के दौरान मानसून के मौसम में आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह उष्ण कटिबंधीय और विषाणु जनित बीमारियों का मौसम है, इसलिए अधिक एहतियात बरतने की जरूरत है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार की स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रही है और प्रभावित लोगों की देखभाल सुनिश्चित कर रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद ने पश्चिमी सिंहभूम के 7 लौह अयस्क खनन पट्टा क्षेत्रों को सरकारी उपक्रमों के लिए आरक्षित करने के प्रस्ताव पर कल स्वीकृति प्रदान कर दी। पश्चिमी सिंहभूम जिले से संबंधित इन कंपनियों की लीज 31 मार्च को ही समाप्त हो गई थी। इनमें शाह ब्रदर्स, रुंगटा माइंस समेत अन्य कंपनियां शामिल हैं। सरकार अब अपने माध्यम से इन खदानों के खनन और वितरण का कार्य संचालित करेगी। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कल इससे संबंधित प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों के कुल 8 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दी। बैठक में 22 मार्च 2020 से खुदरा उत्पाद दुकानों में लॉकडाउन रहने की तिथि तक उत्पाद राजस्व को माफ किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। शराब व्यवसायियों को अब उन्हें वास्तविक उठाव के हिसाब से ही राजस्व का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही कोडरमा में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण के बाद संबंधित कर्मी गौतम प्रताप के स्वास्थ्य विभाग में समायोजन की स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री के आदेश पालों के लिए वर्दी खरीदने की राशि बढ़ाने पर भी स्वीकृति दी गई। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फैसलों के लिए हाई कोर्ट ऑफ झारखंड नियमावली 2020 के गठन पर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। झारखंड के तीरंदाजी कोच धर्मेंद्र तिवारी को द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा जाएगा। श्री तिवारी टाटा आर्चरी अकादमी के मुख्य कोच हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए बनी कमेटी द्वारा श्री तिवारी के नाम की घोषणा कर दी गई है। इस सम्मान की घोषणा के साथ ही झारखंड के खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है। तीरंदाजी कोच धर्मेंद्र तिवारी 1996 से टाटा आर्चरी अकादमी में कोच के रूप में कार्यरत हैं। फिलहाल वे मुख्य कोच की भूमिका में यहां हैं। धर्मेंद्र तिवारी के नाम कई उपलब्धियां रही हैं। उन्होंने साल 1987-88 में जूनियर नेशनल चैंपियनशिप के दौरान बतौर खिलाड़ी 3 स्वर्ण पदक जीते थे। श्री तिवारी से पहले भी टाटा आर्चरी अकादमी के 2 प्रशिक्षकों वर्ष 2007 में संजीवा कुमार सिंह और वर्ष 2013 में पूर्णिमा महतो को यह पुरस्कार मिल चुका है। वे कई खिलाड़ियों का कुशल मार्गदर्शन कर चुके हैं। रांची की दीपिका ने इन्हीं के मार्गदर्शन में ओलंपिक तक का सफर तय किया है। इनके अलावा डोला बनर्जी, लक्ष्मी रानी मांझी, रीना कुमारी, डी परिणीता, जयंत तालुकदार और अतनु भी ओलंपिक तक का सफर तय कर चुके हैं। भारत सरकार द्वारा श्री तिवारी को यह पुरस्कार 29 अगस्त को दिया जाएगा, जिसमें 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और ट्रॉफी दी जाती है। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत प्रवासी श्रमिकों को खाद्यान्न वितरण के बारे में मीडिया में आ रही खबरों को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि ऐसी खबरें वास्तविक तथ्यों पर आधारित नहीं है।
खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या अन्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे में नहीं आने वाले प्रवासी श्रमिकों की वास्तविक संख्या किसी भी एजेंसी के पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी राज्यों को आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत खाद्यान्न की अधिक मात्रा आवंटित की गई है। पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के बकोरिया में पुलिस पर एक बच्ची को पटक कर जान मारने का आरोप है। इस मामले में पुलिस मुख्यालय ने सीआईडी को जांच का आदेश दिया है। पांकी के पुलिस निरीक्षक प्रमोद रंजन कांड के आईओ हैं। प्रमोद रंजन अब तक की जांच से संबंधित दस्तावेज सीआईडी को सौंपेंगे। घटना पिछले वर्ष 23 अगस्त की है। खूंटी जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रशासन की ओर से विशेष तैयारी की जा रही है। इसे लेकर सड़क सुरक्षा समिति के पदाधिकारियों ने NH 75 का निरीक्षण किया। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारी खूंटी संवाददाता। खूंटी जिले में लगातार घट रही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सड़क सुरक्षा समिति के पदाधिकारियों के द्वारा मंगलवार को NH 75 सड़क का संयुक्त निरीक्षण किया गया। इस दौरान दुर्घटना प्रभावित स्थल के तौर पर चिन्हित बाजार टाड़ तथा फूदी का निरीक्षण किया गया। विगत वर्षों में इस स्थान पर कई सड़क दुर्घटनाएं हुई थी। सड़क सुरक्षा PIU द्वारा तैयार किए गए प्रतिवेदन के आंकड़ों के आधार पर उक्त स्थल पर आवश्यक सुधार करने का निर्देश मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग को प्राप्त हुआ है। इस क्रम में सभी चिन्हित स्थल पर साइनेज, रंबल स्ट्रिप, सोलर ब्लिंकर, कैट साई तथा अन्य सुरक्षा उपकरण लगाए जाएंगे। इस क्रम में मार्ग में अन्य स्थल पिपराटोली, तजनापुल, हुटार, कोबरा बटालियन तथा अन्य स्थलों का भी निरीक्षण किया गया। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से आगामी 30 अगस्त को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा है कि उन्हें इस महीने के मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझावों की प्रतीक्षा है। श्रोता फोन नंबर 1800-117800 पर अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। टेलीफोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए। नंबर है 1800-117800। इसके अलावा श्रोता नमो ऐप और माई GOV पर भी अपने सुझाव लिखकर भेज सकते हैं। मौसम। पिछले 24 घंटों के दौरान रांची में 70 मिलीमीटर से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं रांची, खूंटी समेत राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर निम्न दबाव बन रहा है, जिस कारण झारखंड में आज और कल भी अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। और अब संक्षिप्त खबरें। झारखंड उच्च न्यायालय ने दंत चिकित्सकों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर कल सुनवाई करते हुए जेपीएससी से जवाब मांगा है। साथ ही इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि 3 सप्ताह बाद निर्धारित की है। रांची जिले के बेड़ो थाना क्षेत्र के ईटा गांव में रांची गुमला मुख्य मार्ग पर कल सड़क दुर्घटना में गुमला में एक बैंक कर्मी की मौत हो गई। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने आज स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और आजसू प्रमुख सुदेश महतो के कोरोना संक्रमित होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। स्वास्थ्य मंत्री पॉजिटिव, शामिल हुए कैबिनेट की बैठक में सुदेश महतो भी हुए कोरोना संक्रमित, शीर्षक से प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर इसे जगह दी है। दैनिक जागरण ने लिखा है, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और सुदेश महतो समेत राज्य में 1266 नए मरीज। दैनिक भास्कर लिखता है, स्वास्थ्य मंत्री भी संक्रमित। इसी पर अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कोरोना संक्रमित होने के बाद रिम्स में भर्ती, सुदेश महतो होम आइसोलेशन में। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार सूबे में अभ्रक का खनन दोबारा शुरू करने की खबर को हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर जगह दी है। मुख्यमंत्री द्वारा पावर ग्रिड सब स्टेशनों और संचरण लाइन के उद्घाटन की खबर को रांची एक्सप्रेस ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है, डीवीसी पर निर्भरता घटेगी। इधर उच्चतम न्यायालय द्वारा पीएम केयर्स की राशि को आपदा राहत कोष में दिए जाने पर रोक की खबर को हिंदुस्तान टाइम्स ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर।
पिछले 24 घंटों के दौरान 1266 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 25,333 पहुंची। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और आजसू प्रमुख सुदेश महतो भी हुए कोरोना संक्रमित। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य में इस बार मुहर्रम का जुलूस नहीं निकाला जाएगा और झारखंड के तीरंदाजी कोच धर्मेंद्र तिवारी को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाने की घोषणा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।